हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल की जो सेकंड पोएम है द लेबुरनम टॉप। इसकी समरी को हम पूरी डिटेल के साथ करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। द पोएम स्टार्ट्स विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लेबुरनम ट्री। अब ये जो पोएम जब स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो ये हमें जो लेबुरनम ट्री है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन करती है। क्या बताती है कि हुज टॉप वॉज स्टील, उस पेड़ की जो टहनी थी वो बिल्कुल स्टील सीधी थी एंड साइलेंट, और बिल्कुल खामोश थी। किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं थी और बिल्कुल खामोशी वहाँ पर छाई हुई थी। इट्स लीव्स हैड टर्न्ड येलो, इस लेबुरनम पेड़ की जो पत्तियाँ थी वो पीली पड़ चुकी थी। एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन, और इसके जो बीज थे वो नीचे गिर चुके थे। इट वॉज ए डे टाइम, ये दिन का समय था। इन द मंथ ऑफ द सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर मंथ के समय दिन का टाइम था। वैन द ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल, जब ये पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। एंड डेथ लाइक, जैसे कि मौत, जो मौत होती, किसी आदमी की मौत होती है तो उस दौरान वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। वैसे ही जो ये लेबुरनम जो पेड़ था वो बिल्कुल शांत था। द लाइफलेस ट्रीज बिकम एलाइव, अब ये बिल्कुल बेजान पेड़ था, इसमें कोई जान नहीं थी, बिल्कुल लाइफलेस हो चुका था। बिकेम एलाइव, ये उस समय जीवित हो गया, इसमें उस टाइम सांस आ गया। बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड, जब एक गोल्ड फिंच बर्ड्स वहाँ पे पहुँचा तो ये पेड़ एकदम जिंदा हो उठा। मीन्स इसमें फिर हलचल सी शुरू हो गई। सी केम टू फीड हर यंगर्स वंस, वहाँ पे इस गोल्ड फिंच के बच्चे थे उस पेड़ के ऊपर, और वो वहाँ पे अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए आई। हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांची, जो उसकी घनी जो टहनियाँ थी वहाँ पर उसने अपना घोंसला बनाया हुआ था। द ट्री इज हर शेल्टर, ये जो पेड़ था वो उसका आश्रय था। सी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच, अब वो एक टहनी के बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाती है। विद द चिपिंग साउंड, चहचाती हुई वो अपनी उस स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ पर इसके बच्चे भूखे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे जिसके लिए खाना लेके आई थी। सी फर्दर मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, फिर वो ब्रांच उस टहनी की दूसरी तरफ बढ़ती है। विद रैपिड, तेजी से, एंड प्रिकॉशसली मूवमेंट लाइक ए लिजार्ड, फिर बिल्कुल एक छिपकली की तरह बिल्कुल चेतावनीपूर्वक वो अपनी गतिविधि करती है। एज सुन एज सी अराइव, जब वो वहाँ पर पहुँचती है, हर यंगर वन स्टार्ट स्लीपिंग, उसके जो बच्चे थे वो भी चहचाने लग जाते हैं। लाइक ए मशीन, एक मशीन की तरह, जैसे कोई मशीन होती है। एंड वाइब्रेटिंग द फ्लैपिंग देयर विंग्स, और वे अपने पंखों को फड़फड़ाने लग जाते हैं और उससे पूरी हलचल होने लग जाती है। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स एलाइव, जो पेड़ था बिल्कुल मौत की तरह शांत था, अब वो एकदम जीवित हो गया। एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स, और वो अब कांपने लगा और हिलने लगा। अब उस पक्षी के आने से उसमें फिर से हलचल होने लगी। आफ्टर फीडिंग देम, उन बच्चों को खिलाने के बाद, सी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, फिर वो उस टहनी की दूसरी साइड वो उड़ जाती है, चली जाती है। हर डार्क कलर्ड फेस, अब यहाँ पर उसका चेहरा दिखाई देता है, तब तक उसकी जो आइडेंटिटी है उसने अपनी छिपा रखी होती है। हर डार्क कलर्ड फेस, उसका काले रंग का चेहरा होता है। विद द येलो बॉडी, और पीले रंग का उसका शरीर होता है। वॉज बेयरली विजिबल, वो बड़ा मुश्किल से दिखाई देता है। एज सी वेनिस्ड बिहाइंड द येलो लीव्स, जब ये पीली पत्तियों के पीछे वो अदृश्य हो जाती है, तब जाके ये पता चलता है कि इसका जो फेस का जो कलर है वो डार्क है और उसकी जो बॉडी है वो येलो रंग की है। सी फ्ली अवे इन द स्काई,
फिर वो अगेन दोबारा आसमान में उड़ जाती है। लीव द ट्री डेथ लाइक अगेन, फिर वो पेड़ खामोश हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। फिर दोबारा वो एक डेड बॉडी की तरह दिखाई देने लग जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।